मेल्ट करके स्पेरिकल बॉल्स कई बनाई जाती हैं। अब कितनी बनाई जाती हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ ये बॉल जो है एन बनाई जाती है। तो आपको पता है जितनी भी नंबर ऑफ बॉल्स हैं सबको अगर ऐड कर दे, जैसे आंसर इसका आया था 1000, अगर 1000 इसका जो स्पेरिकल बॉल की डायमीटर दी हुई है, डायमीटर हमने यहाँ पे d1 मान ली, d1 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर मान लिया, कैपिटल आर कितना आ जाएगा, 42 में 2 का डिवाइड कर देंगे 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको मेल्ट कर देते हैं, इसको पिघला देते हैं, पिघला करके एक नया शेप बनाते हैं सिलेंड्रिकल वायर में, और सिलेंडर जाएगी कितनी आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यहाँ से में क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। आपको पता है इसका वॉल्यूम हमने मान लिया V1, इसका वॉल्यूम मान लिया V2, दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, दोनों को इक्वल रख दिया। टैंक को इम्पिटी करने का है वो 25/7 है लीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना खाली कर रहा है, 25/7 लीटर। यहाँ लीटर में दिया है, जो आपका वॉल्यूम आएगा हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम आ गया यहाँ पर 99/14 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकला है हेमीस्फेरिकल बाउल का, लेकिन हमें टैंक जो हेमीस्फेरिकल जो बाउल है इसको पूरा नहीं खाली करना है, इसको हमें आधा खाली करना है। आधा खाली करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे हाफ टैंक का। हाफ टैंक का निकालने के लिए क्या करेंगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल माई स्टूडेंट्स, आई एम माई व्यूअर्स। क्लास 10 का एक्सरसाइज 17B चल रही थी और उसमें 15 नंबर तक आपको एक एक सम्स बता दिए थे। आज 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और उसको जो है इजी से इजी सिंपल तरीके से उसको करके देखते हैं। देखिए एक सम्स दिया हुआ है, वो स्क्रीन पे आप देखिए, स्क्रीन को इसको पढ़िए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको 1 से 2 बार मिनिमम पढ़िए। देखिए सम्स क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ आ सॉलिड स्पेयर, एक सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, उसको मेल्ट कर दिया जाता है एंड देन कास्ट इनटू स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स, और उसको स्मॉल स्पेरिकल बॉल से बनाया जाता है, मतलब छोटी छोटी बॉल्स में बना लिया जाता है। ईच ऑफ डायमीटर, जिनमें प्रत्येक का डायमीटर कितना है 0.6 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स, आपको निकालनी स्मॉल बॉल्स कितनी बनेंगी। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए एक बार। आ सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस, एक सॉलिड स्पेयर, ये देखिए सपोज ये आपका सॉलिड स्पेयर है, ओके। आ सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ओके। आगे दिया हुआ है एंड देन कास्ट इनटू स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स, इसको क्या कर दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट करने के बाद रिकास्ट किया जाता है, रिकास्ट मतलब दोबारा से बनाया जाता है, छोटी छोटी इस तरीके से मान लीजिए बॉल्स बन जाती हैं, ऐसी डैश 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 ढेर सारी बॉल बन जाती हैं स्पेरिकल, सॉरी ये देखिए मान लीजिए ऐसे स्पेरिकल बॉल्स बन जाती है, कई बन जाती हैं। अब उन स्पेरिकल बॉल्स का करेंगे, अच्छा देखिए जितनी भी स्पेरिकल बॉल्स बनेंगी उसका क्या होगा, इसका अगर वॉल्यूम ऐड कर दे सभी का तो क्या होगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल ही तो होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए इसका वॉल्यूम अगर क्या है V1, इसका वॉल्यूम क्या है V2, ओके। तो जितने भी होंगे इसका वॉल्यूम जो या टोटल V2 मान ले। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स अगर हम लोग n मान ले, क्या मान ले n, नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स कितना, ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम करने से पहले ऐसे फिगर जरूर बना लीजिएगा ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो आधी सॉल्व फिगर में ही हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, इनटू स्मॉल स्पेरिकल बॉल ईच ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर सबका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर है, 1 मिनट नहीं 0.6 सेंटीमीटर, कितना है 0.6 सेंटीमीटर, ओके। 0.6 सेंटीमीटर ये क्या है, डायमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी, फाइंड आउट कर लीजिए। रेडियस आपकी कितनी होगी, रेडियस क्या होगी, डायमीटर
अपॉन 2, डायमीटर कितना है 0.6 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वेरी इजी, जो गिवन है आप लिख लीजिएगा। पहले पहले क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन में लैंग्वेज क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी नो दैट स्पेरिकल स्पेरिकल बॉल्स हुज, मतलब इसमें लिख देंगे रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेट द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल्स V1 आफ्टर मेल्ट देन रिकॉस्ट। तब क्या होगा, इसका डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना हो जाएगा इसका 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, मतलब अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर में 2 का डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स हमने कितनी मान ली, ऐसी स्पेरिकल बॉल्स n होंगी, तो कुल मिलाकर क्या होगा V1 इज इक्वल टू जितने भी हैं इसको ये V2 V3 जो भी मानते इसको जितना है, जितनी बॉल्स है इसको क्या कर ले हम लोग ऐड कर लें, ऐड कर ले, मतलब कितनी बॉल्स हैं, मान ली n बॉल्स हैं तो n V2 यही तो कर देंगे, जहां पर V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल्स बिफोर मेल्टिंग और वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल्स आफ्टर मेल्टिंग। ओके, V1 कितना होगा, V1 होगा 4/3 पाई r क्यूब, इसका रेडियस कैपिटल R मान लीजिए, रेडियस कैपिटल R और इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल r, जो छोटे वाले स्पेयर की 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, r क्या है स्मॉल r क्यूब। और देखिए यहां पर कई बॉल्स बनाई जा रही हैं और हमें ये नहीं पता कितनी बॉल्स बनाई जा रही है, और वह नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी, तो नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए क्या करेंगे n का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर ऑफ बॉल्स है, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा, सबसे पहले 4/3 पाई पाई कट जाएगा, ये क्या आ गया r क्यूब, r कितना है 3 3 मल्टीप्लाई 3 ये लिख सकते हैं, और इसके बाद इज इक्वल टू n, ये कितना है स्मॉल r 0.3 और क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स 0.3 ऐसे लिख लिया। अब अच्छा एक चीज देखिए, सबसे पहले लिखा रहने की कुछ काटिएगा नहीं, वेरी सिंपल तरीके से इसको काटते हैं हम लोग, n जहां पे जानते हैं नंबर ऑफ बॉल्स है, ये पॉइंट हटाएंगे 3, ये पॉइंट हटाएंगे 3, ये पॉइंट हटाएंगे 3, अपॉन कर दीजिए, ये कितना है पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितने हो गए 3, तो 1 के बाद कितने जीरो बढ़ा दें 3, बढ़ा दिए 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3। अब यहां पर क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 100, यहां पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पे मान लीजिए काटा तो ये 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100, ये सॉरी थाउजेंड्स, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 1000। तो नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स आ जाएंगे 1000। एक बार देख लीजिए, इसको हम आपको समझा देते एक बार और, चलिए इसको एक बार देख लीजिए। इसको देखने के लिए क्या करिए, सबसे पहले देखिए दिया क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक स्पेरिकल बॉल्स है, उसको मेल्ट करके स्पेरिकल बॉल्स कई बनाई जाती हैं। अब कितनी बनाई जाती हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ ये बॉल जो है n बनाई जाती हैं, तो आपको पता है जितनी भी नंबर ऑफ बॉल्स हैं सबको अगर ऐड कर दे, जैसे आंसर इसका आया था 1000, अगर 1000 इसका जो एक का वॉल्यूम निकाल लें फिर वो ऐड करते जाएं तो आ जाएगा इसी का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। और कितनी बॉल्स मान ली हमने, नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स n मान ली, और ये हमने क्या कर लिया V1 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई V2, n क्या है नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स, V2 क्या है आफ्टर मेल्टिंग स्पेरिकल बॉल जो बन रही है, इसको रख दिया 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पर n है 4/3 पाई, 4/3 पाई यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे आंसर निकाल लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्ड पर देखिए स्क्रीन में आपका क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। द डायमीटर ऑफ अ स्पेयर, द डायमीटर ऑफ अ स्पेयर इज इक्वल टू कितना है 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक
स्पेयर है उसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर अगर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया जाता है एंड ड्रॉन इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर, और एक इसको सिलेंड्रिकल वायर में क्या करते हैं, वायर में चेंज कर लेते हैं, जिसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर है, यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, आपको वायर की लेंथ निकालनी है। तो चलिए इसको बोर्ड में देखिए और करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द डायमीटर ऑफ स्पेयर, पहले स्पेयर यहां पे बना लेते हैं। ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, देखिए डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो अगर ये रेडियस यहां से निकाल लें तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेंगे कि आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करते हैं, इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके रिकास्ट करके क्या बना देते हैं, वायर, सिलेंड्रिकल वायर बना देते हैं। चलिए सिलेंड्रिकल वायर ऐसे बना लेते हैं। आई थिंक दिख रहा होगा, एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, दिख रहा है पूरा। अब इसका कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, यहां से अगर रेडियस निकाल लें तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ निकालनी है। वायर की लेंथ निकालनी मतलब क्या निकालना है, आपको एच निकालना है। इसकी एच हमने कैपिटल एच मान ली। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। बोर्ड में इतनी चीजें देखिए समझ में आ गया होगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, मेल्ट किया है, रिकास्ट किया है, इसका वॉल्यूम V मान लिया V1, इसका वॉल्यूम मान लिया V2। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा V2, क्योंकि हम लोग स्पेरिकल, ये जो स्पेयर है, स्पेयर को चेंज कर रहे हैं सिलेंड्रिकल वायर में, इसमें चेंज कर रहे हैं, तो ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। और इसका डायमीटर हमने मान लिया, इसका डायमीटर D1 42 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, रेडियस कैपिटल आर मान लीजिए। कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, मतलब कितना हो जाएगा, 42 में 2 का डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। इसका एच ऐसा करिए, स्मॉल एच ही मानिए यहां, क्योंकि कैपिटल है तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इधर कैपिटल है। अब इसको क्या मान लिया, इसका V2 है, वॉल्यूम यहां पे लिख दे रहे, वॉल्यूम, वॉल्यूम V2। डायमीटर इसका क्या मान लिया, डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 2.8 अपॉन 4, 1.4 सेंटीमीटर, और इसको मान लिया स्मॉल आर। इतनी चीज तो देखिए फिगर में आ गया होगा, इतनी चीजें क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको ये बता चुके हैं, क्योंकि मेंसुरेशन के वॉल्यूम सरफेस एरिया के बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं। तो जितना ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप लोग लिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिगर में भी अगर ऐसे लिख देंगे तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। फिगर में भी एक तरफ ऐसे बना के लिख दीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कोई लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं है कि नहीं ऐसा सुंदर सा लिखा होना चाहिए, तो मैथ में चलेगा।
मैथ में चलेगा। बस ऐसा हो कि ये ना हो कि इसकी डिजिट यहां समझ में आए, इसकी डिजिट यहां समझ में आए। अगर इसकी डिजिट है तो इसी के नीचे समझ में आए, और इसकी डिजिट समझ में आए। वैसे अगर यहां पर भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V2। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या माना है, कैपिटल आर क्यूब। इसका क्या होता है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर मानी है, स्मॉल आर स्क्वायर एच स्मॉल एच माना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, 4 यहीं पे रहने दीजिए, 4 आर क्यूब। 3 यहां पे क्या कर रहा है, डिवाइड करेगा तो इधर आके मल्टीप्लाई, चलिए रहने दीजिए मत करिए। 4/3 पाई, ये 4/3 पाई पाई ये आपस में डिवाइड हो गया आर क्यूब। और ये क्या है, आर स्क्वायर एच। या रुकिए एक स्टेप और कम कर लीजिए, वैल्यू भी रख दीजिए, क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे। 4/3 कैपिटल आर क्यूब 21 है, 21 का क्यूब तो 21 3 टाइम्स लिख लें। बोलिए आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 1.4, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू क्या है, एच आपको फाइंड आउट करना है। इतनी चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। अब एक चीज देखिए, बिना टेंशन के यहां से पॉइंट डेसिमल हटाइएगा। आप डिवाइड करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल वाला टेंशन लीजिए ही नहीं, क्योंकि डेसिमल के टेंशन में ये होता है कभी कभी कि यहाँ पे लगाना भूल गए, यहाँ पे ये हो गया, तो वाला रखिए ही नहीं, डेसिमल हटाइए। क्या करते हैं पहले, 4/3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। यहां पे इसको क्या लिखेंगे, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच। यहां पर ये क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के 1 डिजिट, सीधे 2 डिजिट हो गई, तो 1 के बाद 2 0 क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब देखिए कहां पे क्या डिवाइड हो रहा है, खुद देख लीजिए। 7 से करिए, 7 2 जा 7 3 जा, 3 से 3 ये डिवाइड हो गया। आगे 7 2 जा 7 3 जा, इतनी चीजें हो गई हैं। आप और कुछ डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए। 2 2 जा 2 से 2 ये पूरा कट गया। बचा क्या, देखिए इधर का 3 बचा हुआ है, इधर का 21 बचा हुआ है, और ये 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। 100 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू एच। एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 3 जा 63, 2 0 है, 2 0 इंक्रीज कर दीजिए, और ये आपका सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी 6300 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करिए, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, 63 मीटर। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए एक बार समझ लीजिए। इसको समझने से पहले क्या है, फिर से वही कहेंगे, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या है, इन्होंने बोला हुआ है एक स्पेरिकल बॉल है, स्पेरिकल बॉल की डायमीटर दी हुई है, डायमीटर हमने यहाँ पे D1 मान ली, D1 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर मान लिया, कैपिटल आर कितना आ जाएगा, 42 में 2 का डिवाइड कर देंगे, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको मेल्ट कर देते हैं, इसको पिघला देते हैं, पिघला करके एक नया शेप बनाते हैं सिलेंड्रिकल वायर में। और सिलेंड्रिकल वायर की इन्होंने बोला, सिलेंड्रिकल जो वायर है उसका रेडियस डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर हिंदी में व्यास बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, 2.8 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यहां से में क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। आपको पता है इसका वॉल्यूम हमने मान लिया V1, इसका वॉल्यूम मान लिया V2। दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, दोनों को इक्वल रख दिया। और ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को क्या हुआ, वैल्यू रख देंगे, पाई से पाई यहां डिवाइड कर देंगे, 4/3, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका 6300 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 63 मीटर आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। द डायमीटर ऑफ अ कॉपर स्पेयर, जो डायमीटर है कॉपर स्पेयर का वो 18 सेंटीमीटर है। इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया जाता है और ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर में इसको जो है रिकास्ट कर दिया जाता है, बनाया जाता है। ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में। इफ द लेंथ ऑफ वायर, यदि वायर की लेंथ जो है 108 मीटर, देखिए ध्यान दीजिएगा, उधर स्पेयर का जो डायमीटर दिया सेंटीमीटर में, यहां पर दिया हुआ है जो लेंथ ऑफ वायर है वो किस में दिया हुआ है, 108 मीटर में। मीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, या फिर उधर जो सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको मीटर में चेंज कर लीजिए। फाइंड इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर निकालना है। चलिए बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द डायमीटर ऑफ अ कॉपर स्पेयर। एक स्पेयर बना लिया, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड, इसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके रिकास्ट किया जाता है, और एक क्या बना दिया जाता है, एक लॉन्ग वायर में, ये मान लीजिए लॉन्ग वायर बना लिया ऐसा। ये लॉन्ग वायर बन चुका है। इसमें देखिए, इसकी जो लेंथ ऑफ द वायर 108 मीटर दी हुई है। वन 108 मीटर, और हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। इसका डायमीटर D1 मान लिया, इसका डायमीटर D2 मान लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये D1 मान लिया, तो D1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 18 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R मान लिया, कैपिटल R या R1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। R1 कितना हो जाएगा 18/2, तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पर D2 कितना दिया हुआ है, निकालना है। चलिए D2 निकालना है, तो उसके लिए हमें R2 भी निकालना होगा, D2 भी निकालना है और R2 भी निकालना है। जब R2 पता होगी तभी तो D2 निकालेंगे। 108 मीटर, H याद दिया हुआ है, H हम इसको क्या मान लिए, कैपिटल H मान लिया। ये क्या है, कैपिटल H। इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया। जब इसी स्पेरिकल बॉल से ये वायर बनाया जाता है तो आपको पता है, सीधी सी बात है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। गिवन में आप जो दिया हुआ है वो सब लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू V2। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, 4/3 पाई R क्यूब, पाई R1 क्यूब, R1 माना था, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या जो ये वायर है आपका, पाई R स्क्वायर H। R इसका क्या माना, R2 माना है, पाई R2 स्क्वायर H। कैपिटल H माना, कैपिटल H माना है, लिख लीजिए। इतनी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई। आप यहाँ पे ब्रैकेट में डायमीटर, रेडियस इस तरह लिख लीजिएगा, H को हाइट फिगर में लिख लीजिएगा। पाई से पाई डिवाइड हो गया, 4/3 मल्टीप्लाई R1 क्यूब, R क्या है 9 सेंटीमीटर, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू R2 कितना है, R2 निकालना है, R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी दी हुई है, 108 मीटर। 108 मीटर दिया है, लेकिन ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑटोमेटिक किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अपॉन में कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसको अपॉन में मत लिखिए। इतनी चीजें आई थिंक सबको क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। चलिए एक तरफ सब कर लेते हैं।
R2 इज इक्वल टू कर दीजिए R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 यही रहने दीजिए, ये चीज जो जितनी चीज लिखी हुई इधर आके क्या करेगी, डिवाइड करेगी, मतलब 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 100 ऐसे लिखे रखिए, मत छेड़िए इसको। अब एक चीज देखिए, सबसे पहले 12 9 जा 12 9 जा कितना होता है 108, इतनी चीजें आ गई। 4 3 जा 3 आ गया, 3 3 जा 9, 3 से 3 डिवाइड हो गया। अच्छा ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा केवल 9 और यहां बचा हुआ है 100, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 9 अपॉन 100। अगर R2 इज इक्वल टू कर दे तो क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर इज सॉरी R2 कर दीजिए, R2 करेंगे स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा 9 अपॉन 100। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। जब रेडियस आपकी कितनी आ गई, रेडियस आपकी आ गई R2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डायमीटर, डायमीटर वो भी D2, किसका डायमीटर, आपको सिलेंडर जो कि ये वायर है उसका डायमीटर निकालना है। डायमीटर पता है रेडियस का कितना होता है 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 3 अपॉन 10, अगर इसमें डिवाइड करेंगे 0.3 कितना आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। देख लीजिए एक बार, इसको समझा देते हैं। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, आपका एक स्पेरिकल, ये स्पेरिकल बॉल वगैरह जो भी मान लीजिए दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं, इसको मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करके एक वायर बनाते हैं सिलेंड्रिकल वायर टाइप का, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है इक्वल है हर जगह। इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर क्या मान लेते हैं D2 D1 मान लेते हैं, और रेडियस R1 मान लेते हैं। डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकल आएगा, 2 का डिवाइड कर देंगे, यहां से R1 निकाला है 9 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसको मेल्ट करते हैं, रिकास्ट करके वायर बना देते हैं। इस वायर की हाइट दे दी है 108, मतलब लेंथ कितना है 108 मीटर में है, मीटर में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो H इज इक्वल टू 108 डबल जीरो लगा दीजिए। 1 मीटर में कितने होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसकी हमने इसका डायमीटर मान लिया D2, इसका रेडियस मान लिया R2। यहां में क्या निकालना है, ये डायमीटर निकालना है, जो आपका वायर होगा इसका व्यास, ये व्यास निकालना है। ये डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालना है। चलिए डायमीटर निकालने तो दोनों का क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया। V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, V2 क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों को इक्वल रख दिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। पाई से पाई और 4/3 ये आ गया, R की वैल्यू रख दी, R1 की वैल्यू क्या है 9 3 टाइम्स रख देंगे। आप चाहें कि स्टेप ये बढ़ा सकते हैं, ये 9 का क्यूब कर देंगे इसको, इसके बाद लिखेंगे वाला स्टेप और इसको इससे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाए। इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पर। हेमीस्पेरिकल, देखिए अभी तक स्पेरिकल चल रहा था, अब हेमीस्पेरिकल आ गया। A hemispherical bowl of internal radius 9 सेंटीमीटर is full of water। एक हेमीस्पेरिकल बाउल है जिसकी इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर गिवन है, वो क्या है उसमें पानी पूरा भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। इट्स कंटेंट्स आर इम्पीटेड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेजल ऑफ इंटरनल एरिया। एक सिलेंडर लिया जाता है सिलेंड्रिकल वेजल, उसको क्या किया जाता है, ये पानी जो स्पेरिकल बाउल में भरा हुआ है, हेमीस्पेरिकल बाउल में भरा हुआ है, इसको हम किसमें ये फिल कर देते हैं, ये हम लोग एक सिलेंड्रिकल वेजल में भर देते हैं। या ऐसे मान लीजिए एक कटोरी में पानी था, कटोरी से हमने मान लीजिए ग्लास में डाल दिया। अब कह रहे हैं वो जो आपका सिलेंड्रिकल वेजल है वो भी भर जाता है, आपको निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेजल। आपको हाइट ऑफ वाटर निकालनी है जो सिलेंड्रिकल वेजल में।
आपको अच्छा ये एक चीज पता है कि हाइट निकालनी है और हेमिस्फेरिकल बाउल दिया हुआ है, तो जितना वाटर भरा हुआ है उसमें उसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, जो सिलेंडर में आएगा और जो बाउल में आएगा हेमिस्फीयर बाउल में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। सबसे पहले बाउल बना लेते हैं, कटोरा टाइप। इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऐसे मान लीजिए ये एक बाउल है। इसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। इसमें क्या करते हैं, इट कंटेंट्स आर इनपुट, इसमें जो है पानी भरा हुआ है। मान लीजिए जैसे ये पानी पूरा ये भरा हुआ है, इसको जो है मान लीजिए इसे इसमें फिल करते हैं, एक सिलेंड्रिकल वेजल। जिसका रेडियस कितना दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। इसकी हाइट क्या मान ली, कैपिटल एच। इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया। तो वॉल्यूम क्या होंगे दोनों के, वॉल्यूम दोनों के इक्वल होंगे। इसका रेडियस स्मॉल आर मान लिया, इसका रेडियस कैपिटल आर जो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्मॉल आर। दोनों 9 कैसे, एक मिनट कुछ पढ़ने में। सिक्स सेंटीमीटर, सॉरी यहां पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैप स्मॉल आर मान लिया तो इसी ने ये कैपिटल आर है तो बड़ा ही होगा, ऐसा नहीं है, हमने माना है तो कोई से प्रॉब्लम नहीं है। 9 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या मान लिया, V2। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल 2/3, क्योंकि जो स्पेरिकल होता है उसका 4/3 होता है, और अगर हाफ हो जाएगा हेमिस्फेरिकल हो जाएगा 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या माना है इसका, हमेशा फिगर में जरूर देख लीजिएगा जो आपने माना है। आर माना है आर क्यूब, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर माना है कैपिटल आर एच कैपिटल एच माना है। पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है, आर कितना है 9 3 टाइम्स लिख लीजिए अपॉन 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एच। हमेशा यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा कि यूनिट जो है वो सेम है कि नहीं। अब देखिए सबसे पहले क्या क्या डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा और कुछ अच्छा एक 6 ये बचा हुआ है। h इज इक्वल टू क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई 9, और ये यहाँ पे 6 ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे 6 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27 अपॉन 2। ये सेंटीमीटर आपका आ गया। अगर इसको और निकालना है तो h इज इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए 2 का, यहाँ पे 2 13 2 जा 6 और पॉइंट बचेगा 13.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें लॉजिक लगाना है। और ये आए हुए क्वेश्चन है जो आपका 19 20 बताए, दोनों आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, आ हेमिस्फेरिकल टैंक, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है फुल ऑफ वाटर, जो वाटर से पूरा
भरा हुआ है। इज इम्पटीड बाय अ पाइप, एक पाइप के द्वारा क्या किया जाता है, खाली किया जाता है एट द रेट ऑफ 25/7 लीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में कितना खाली कर रहा है, एक सेकंड में खाली कर रहा है 25/7। अगर 7 मतलब 7 का डिवाइड कर देंगे, 7 3 जा लगभग लगभग ये मान लीजिए 3.5 लीटर, एक सेकंड में 3.5 लीटर पानी खाली कर रहा है मान लीजिए। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। अगर टैंक को आधा खाली करना हो, और टैंक है कैसा, हेमिस्फेरिकल शेप है, ये शेप है उसका, तो अगर टैंक को आधा खाली करना है तो क्या लगेगा, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, यदि डायमीटर ऑफ द बेस दी हुई है टैंक की 3 मीटर, यहां से डायमीटर दिया हुआ, रेडियस निकाल लेंगे, 3/2 या 1.5 मीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। इसके बाद निकाल लेंगे हेमिस्फेरिकल टैंक का जो ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। जो वॉल्यूम हेमिस्फेयर का निकल आएगा, खाली तुम्हें आधा ही करना है, पूरा तो नहीं खाली करना है, आधा खाली करना है तो 2 का डिवाइड कर देना, तो जो ये हाफ वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा। चलिए बोर्ड पे देखिए, इसको एक एक स्टेप बाय करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ हेमिस्फेरिकल बाउल, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल टैंक, ये क्या मान लीजिए, हेमिस्फेरिकल टैंक। हेमिस्फेरिकल टैंक है, फुल ऑफ वाटर, ये वाटर से क्या है, पूरा भरा हुआ है। ऐसे 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 बना दिए ताकि लगे कि यहाँ वाटर भरा हुआ है। और इसका लास्ट में देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का जो डायमीटर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, ये 3 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से ये जो रेडियस होगी, रेडियस यहां से ये डायमीटर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, रेडियस आ जाएगी 3/2 मीटर। क्लियर और नॉट, एक एक स्टेप चलते हैं। इज इम्पीटेड बाय अ पाइप, जो गिवन है एक तरफ से लिखते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल ले, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल टैंक, स्पेरिकल टैंक जो सॉरी हाँ हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल टैंक 2/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर मान लो, इतना आ गया वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम वी मान लिया, तो क्या आ जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू क्या है, पाई भी रख दीजिए 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 3/2, 3/2 का होल क्यूब होगा 2/3, 22/7 मल्टीप्लाई 3/3/3/2, इतना लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करते हैं। चलिए देखिए क्या क्या डिवाइड हो रहा है। 2 से पहले 2 से हटा दो, ये 3 से 3 हटा दो, इसको 11 2 जा 22, इतना आ गया। कुछ और डिवाइड हो रहा है, कुछ और डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए वह ऐसे लिख लेते हैं, v इक्वल टू कितना आ गया, ये 11, ये 3 बचा, ये 3 अपॉन ये इधर का 7 और ये 2, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 11 9 जा 99, 7 2 जा 14, और ये आपका आ गया है सेंटीमीटर में यूनिट दी हुई कि मीटर में,
मीटर में यूनिट दी हुई है, 1 मिनट चेक कर ले, मीटर में दी हुई, किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है। ये आपका मीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम कितना है, इतना है, मतलब हेमीस्फेरिकल का जो है ये बाउल है, हेमीस्फेरिकल टैंक, इसका वॉल्यूम इतना आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक। हाफ कब ये खाली होगा, मतलब ये टैंक, इसका वॉल्यूम जो है ये आ गया है 99/14 मीटर क्यूब। हमें पूरा खाली नहीं करना, हमें हाफ खाली करना है। तो आप क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, चलिए इसको V1 मान लीजिए। क्या करेंगे, 99/14, हाफ है तो 2 का क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 2 का यहां पे लिखिए, चाहे यहां लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना आ गया। तो आपका कितना आ जाएगा, यहां से अगर निकाल लेंगे 99/28 28 मीटर क्यूब आ चुका है। देखिए इतनी चीज आ चुकी है, यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप इसको देखना चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक आ गया, कितना आ गया, 99/28 मीटर क्यूब। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है। आगे करना है हम लोगों को, जो पाइप है जो खाली कर रहा है वो 1 सेकेंड में 25/7 लीटर खाली कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, लीटर में दिया हुआ है तो मीटर क्यूब को भी हम लोग किसमें चेंज कर लें, लीटर में चेंज कर ले तो आई थिंक बेटर रहेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 किलो लीटर, इतना होता है। अगर हम लोग इसको किस में चेंज कर लें, इसको हम लोग चेंज कर ले लीटर में। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये तो किलो लीटर है, 1 मीटर क्यूब में इतना होता है। और अगर 1 मीटर क्यूब में लीटर में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 99 ये मल्टीप्लाई 1000/28 लीटर, इतना आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ दी हाफ टैंक, इतना आ गया। इसमें करने की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें आ गई। अब आपको रेट निकालना है, रेट, चलिए यहां पे अगर दिख रहा हो लिख देते हैं, रेट ऑफ वाटर, रेट ऑफ वाटर एम्प्टी बाय द पाइप, कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 25/7 लीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके क्लियर है, दिख रहा है। इतनी चीजें तो आ गई, इसको एक बार देख लीजिए फिर इसके आगे चलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां देखिए, मार्कर चेंज कर ले, टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन, क्या निकालना है, टाइम टेकन एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक, एम्प्टी हाफ द टैंक। हाफ ऑफ द टैंक निकालनी है तो उसका सबसे सरल तरीका है, आप क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका निकला है, इसमें क्या करिए, टाइम का डिवाइड कर दीजिए, 99 मल्टीप्लाई 1, यहां पे हो सकता है ना दिख रहा हूं, यहां लिख दे रहा है 99 मल्टीप्लाई 1000 यहां पे लिखा हुआ है अपॉन 28, डिवाइड किसका करना है, 25/7 का, ऐसे डिवाइड कर देंगे।
और यहां पर क्या लिखेंगे 99 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 25 सॉरी 28। यहाँ पे 7 यहाँ डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये 7 ऊपर 25 नीचे। अब देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 4 जा 4 टाइम्स जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितनी जाएगा 25 4 जा, इतना आ गया 40। इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, 10 आ गया, कितना आ गया 990। ये किस में आया, सेकंड में आया। किस में आया है, सेकंड में आया है। अगर 990 को आपको मिनट में चेंज करना हो तो कुछ नहीं करेंगे बेटा, 60 से क्या करेंगे, बोर्ड में जगह, चलिए यहां पर एक जगह बना के कर दे रहा है, देख लीजिएगा। अगर 990 को आपको किस में चेंज करना है, सेकंड में, 60 का डिवाइड कर दीजिए 990 में, 61 जा 60, कितना आ जाएगा 930, 16 6 जा 30। ये आपका मिनट आएगा, ये आपका सेकंड आएगा। आंसर आपका आ जाएगा 16 मिनट 30 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा उस टैंक को आधा खाली करने में। अब देखिए एक बार करने को ये भी किया जा सकता था, यहां से इसको डिवाइड कर देते 60 से, 0 से 0 कट जाता और यहाँ पे 6 से इसको काटते, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 60 का डिवाइड कर रहे हैं। 60 ये क्या है, ये आपका मिनट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेकंड है, इसको मिनट में चेंज कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ 0 से 0 डिवाइड नहीं करेंगे। इसको यहाँ पे ऐसे कर लेंगे तो ये 60 बन जा 60, इसमें करेंगे 39 आ जाएगा, 16 6 जा 360, यहाँ पे 16 मिनट आ जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ का वो क्या होगा, सेकंड होगा। ओके क्लियर। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और एक बार और समझा देते हैं। चलिए देख लीजिए, एक क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल कह लें, टैंक कर ले, हेमिस्फेरिकल टैंक है, इसका डायमीटर इन्होंने 3 मीटर दिया हुआ है। इन्होंने कहा इसमें एक पाइप लगा दिया जाता है और एक पाइप लगाया जाता है, वो पाइप इसको खाली कर रहा है। खाली करने में समय कितना ले रहा है, मतलब 1 सेकंड में कितना खाली कर रहा है, 25/7। 1 सेकंड में कितना खाली कर रहा है, 25/7 लीटर, मतलब जो रेट ऑफ टैंक को इम्पिटी करने का है वो 25/7 है लीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना खाली कर रहा है, 25/7 लीटर। यहां लीटर में दिया है, जो आपका वॉल्यूम आएगा, हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम आ गया यहाँ पर 99/14 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकला है हेमिस्फेरिकल बाउल का, लेकिन हमें टैंक जो हेमिस्फेरिकल जो बाउल है इसको पूरा नहीं खाली करना है, इसको हमें आधा खाली करना है। आधा खाली करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे हाफ टैंक का। हाफ टैंक का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 99/28 मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके इसके बाद क्या करेंगे, इस मीटर क्यूब को, क्योंकि आपका जो खाली हो रहा है वो तो लीटर में खाली हो रहा है, तो इसको लीटर में खाली करने के लिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ गया। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक आ गया। अब आपको पता है जो रेट दिया हुआ है वाटर इम्पिटी बाय द पाइप 25/7 लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन इम्पिटी हाफ द टैंक, हाफ ऑफ द टैंक। तो इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लोग टाइम से जो आ रहा है 25/7 वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे, मतलब वॉल्यूम में टाइम का डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, मतलब जो ये आपका समय आ जाएगा, कितना बचेगा। तो देखिए 99/1028, यहाँ पे 7 डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई ये 25 से इससे डिवाइड करेंगे, 25 4 जा 100, तो 100 आ जाए, ये हो जाएगा 4 और ये 0। अब यहाँ से 7 4 जा 28, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे 40 आ गया। और इसके बाद 4 से ये 7 4 जा, ये 4 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 10 आ जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा 990 सेकेंड, 60 का डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से 60 का 990 में डिवाइड करेंगे, 16 मिनट और 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। आई थिंक इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब
नेक्स्ट पार्ट में इसका और देखेंगे, और क्लास 9 की भी मैथ स्टार्ट होने वाली है और इसको स्टार्ट करेंगे या नंबर सिस्टम से या पॉलिनोमियल से। चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।